जनसंख्या की वृद्धि का मतलब है कि जनसंख्या में परिवर्तन होना। ठीक है, जनसंख्या, किसी क्षेत्र की जनसंख्या में परिवर्तन होना ही जनसंख्या की वृद्धि है। अब यह परिवर्तन दो तरीके का हो सकता है, या तो जनसंख्या में परिवर्तन हो, वहाँ पे वृद्धि मतलब धनात्मक हो ये वृद्धि, या हो ऋणात्मक। ठीक है, परिवर्तन या तो जनसंख्या बढ़ जाएगी या तो घट जाएगी। लेकिन जनसंख्या बढ़ गई या घट गई तो कैसे पता चलेगा? एक समय अंतराल लेंगे, समय अंतराल में ये जनसंख्या घटनी बढ़नी चाहिए। जैसे मान लो 1 साल का समय अंतराल ले लेते हैं, जनगणना होती है भारत में तो 10 साल का समय अंतराल लेते हैं। जैसे 2001 से 2011 के बीच में भारत की जनगणना 18.5 करोड़ बढ़ गई, कल बताए थे ना, और ये पूरे ब्राज़ील की जनसंख्या के बराबर है। इसी तरह मान लो कोई तुम्हारा क्षेत्र है, तुम्हारा गांव है, उसमें जनसंख्या वृद्धि हो सकती है, जनसंख्या वृद्धि हो सकती है ना, या तो घट जाए या तो बढ़ जाए। ठीक है, तो मान लो हम 1 साल का भी अंतराल ले सकते हैं, तो पिछले साल की जो जनसंख्या रहेगी और इस साल की जो जनसंख्या, उसका अंतर निकालेंगे। अगर वह अंतर धनात्मक है तो धनात्मक वृद्धि, अगर अंतर ऋणात्मक है तो ऋणात्मक वृद्धि। ठीक है, अब बता, ऋणात्मक वृद्धि तब होगी जब किसी क्षेत्र में महामारी आ जाए, बहुत सारे लोग मर जाए। जैसे कोरोना आया था, अब पता चला तुम्हारे गांव का आधे लोग मर जाए, तो पिछले साल की तुलना में आधे हो गए कि नहीं, तो ऋणात्मक वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, हाँ अब देखो ये क्या है, अब ये जो है इसको निरपेक्ष रूप से भी निकाल सकते हैं और प्रतिशत के रूप में भी निकाल सकते हैं। अगर निरपेक्ष रूप से निकालेंगे तो गिन के बताएंगे कि 1000 की जनसंख्या बढ़ गई या घट गई। ठीक है, और प्रतिशत का निकालेंगे तो क्या होगा, उस साल की जनसंख्या के अनुपात में प्रतिशत निकालना पड़ेगा। जैसे मान लो 1000 जनसंख्या बढ़ी, तुम्हारे गांव की जनसंख्या थी मान लो पिछले साल 10,000, तो इसको जब जनसंख्या वृद्धि की दर निकालेंगे या प्रतिशत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 बटा 10,000 गुणे 100, यही तुम्हारा प्रतिशत हो जाएगा। देखो 1 2 3 1 0 यहाँ काट दो, यानी कि वृद्धि कितनी हो गई, 10%। ठीक है, अब देखो जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या हो सकता है, या जनसंख्या वृद्धि में परिवर्तन का कारण क्या हो सकता है। तो 3 कारण हो सकते हैं, या तो जन्म हो या मृत्यु हो, और तीसरा क्या होगा, प्रवास। 3 कारण होंगे। कौन कौन? जनसंख्या परिवर्तन के 3 कारण होते हैं। जन्म, देखो जन्म होना, जन्म, मृत्यु और प्रवास। जनसंख्या परिवर्तन के 3 कारण कौन कौन? जन्म, मृत्यु और प्रवास। हाँ बता रहे प्रवास का मतलब, प्रवास पूरा अभी चैप्टर है पढ़ाने के लिए। जन्म का मतलब क्या हुआ कि कहीं पे जो है अचानक से बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा होने लगे तो क्या होगा, वहाँ की जनसंख्या बढ़ जाएगी। मृत्यु का मतलब क्या होगा कि अगर किसी क्षेत्र में जनसंख्या तेज़ी से मरने लगती है तो वहाँ जनसंख्या घट जाएगी। और प्रवास क्या होता है? प्रवास का मतलब होता है एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे चले जाना। तो मान लो कोई तुम्हारे गांव से प्रवास कर गया, ठीक है, प्रवास करके मान लो ये 2 गांव हैं ए और बी, गांव से नगर, गांव से गांव, सब जगह होगा प्रवास। मान लो एक गांव से निकल कर ए से निकल के चला गया बी में, तो ए में क्या होगा, अगर मान लो 100 लोग निकल के चले गए तो यहाँ जनसंख्या घट जाएगी कि नहीं, और बी में जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो जहाँ से निकलते हैं वहाँ पे बोलेंगे उद्गम, ये क्या है, उद्गम, और ये क्या है, अभिगम। जहाँ पर जाके पहुँचेंगे वहाँ बोलेंगे अभिगम, और जहाँ से निकलेंगे वहाँ क्या बोलेंगे, उद्गम। ठीक है, उद्गम वाले क्षेत्र में जनसंख्या घटेगी, ऋणात्मक परिवर्तन होगा, और यहाँ धनात्मक परिवर्तन होगा। और उद्गम वाले क्षेत्र में जो लोग निकलेंगे उनको बोलेंगे उत्प्रवासी। ठीक है, और जहाँ पर जाके लोग जाके बस जाएंगे वहाँ बोलेंगे अप्रवासी। जैसे तुम्हारे गांव में मान लो बगल वाला कोई आदमी है, घर और छोड़ के चला गया, कोई उसको पूछते हुए आया, पूछा कहाँ गए, बोला उत्प्रवास कर गए, मतलब यहाँ से चले गए। ठीक है, और मान लो तुम्हारे एक साइड से कोई गया था, दूसरे साइड में आके कोई बस गया, बोले ये कौन है, तो बोलेंगे अप्रवासी, मतलब कहीं से
आए हैं। समझ में आया? वास्तव में देशों के संदर्भ में होता है, हम समझाने के लिए गांव के संदर्भ में बताए हैं। ठीक, ये उत्प्रवास और प्रवास का कांसेप्ट देश के बीच में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में होता है। इसको विस्तार से आगे पढ़ाएंगे। जनसंख्या जो है वृद्धि दर क्या है? जनसंख्या वृद्धि दर का अर्थ हुआ कि प्रति 100 व्यक्तियों पर जनसंख्या में कितना परिवर्तन आया। ठीक है, ये क्यों मापते हैं? क्योंकि वहाँ की वास्तविक स्थिति का पता चल सके। मान लो कहीं पर 1000 लोगों में परिवर्तन आया, ठीक है, और कहीं पर 500 लोगों में परिवर्तन आया। ठीक है, किसी गांव ए में जनसंख्या में वृद्धि हुई 1000 की, किसी गांव बी में जनसंख्या की वृद्धि हुई 500 की। ठीक है, लेकिन हम प्रतिशत जब तक नहीं निकालेंगे तो समझ में नहीं आएगा कहाँ तेज़ी से वृद्धि हो रही है। जैसे मान लो इस गांव की जनसंख्या रही हो 20,000, ठीक है, और इस गांव की जनसंख्या रही हो 5,000। ठीक है, अब 20,000 पे 10,000 लोग 1,000 लोग बढ़ गए, यानी यहाँ की जनसंख्या पिछले साल थी 20,000, इस साल बढ़ गए 1,000 और लोग, यानी कि 21,000 हो गए हैं। ठीक है, तो परिवर्तन 1,000 का हुआ। अब इसको प्रतिशत निकालेंगे, यानी कि जनसंख्या वृद्धि दर बराबर क्या हो जाएगा? जो परिवर्तन है, परिवर्तन कैसे निकाल लेंगे? पिछले साल और इस साल की जनसंख्या का अंतर ही परिवर्तन होगा। धनात्मक है तो वृद्धि हुई है, धनात्मक वृद्धि। अब इसको प्रतिशत में निकालेंगे, 1 2 3 1 2 3 और 1 0 यहाँ से काट देंगे और 2 से इसमें भाग देंगे तो ये आएगा 5%। ठीक है, अब देखो यहाँ भी वही निकालेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 1 2 और 1 3, ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा तो यहाँ कितना परिवर्तन हो गया? 10%। अब देखो देखने में लग रहा था कि यहाँ 1000 परिवर्तन हुआ है, मतलब 1000 लोगों की वृद्धि हुई है, लेकिन वृद्धि की दर यहाँ ज़्यादा है। जैसे अगर 100 लोग होते हैं, दोनों गांवों में अगर 100 लोग होते हैं तो ये लोग 5 बच्चे पैदा करते, मतलब जो वृद्धि हो रही है प्राकृतिक है अगर, तो 5 बच्चे पैदा करते। ये कितना पैदा करते? 10 बच्चे पैदा करते। समझ में आया? इनकी वृद्धि दर दुगुना है। अब देखो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या होती है? प्राकृतिक मतलब उसमें मनुष्य ने कोई छेड़छाड़ नहीं किया, वो प्रकृति के द्वारा हो रही है। यानी कि इसमें क्या करेंगे? जन्म माइनस मृत्यु, तो जो परिवर्तन होगा वही क्या होगा? प्राकृतिक वृद्धि होगी। ठीक है, जैसे कोई जन्म हुआ, ये मृत्यु हुई। मान लो 1000 लोगों का जन्म हुआ किसी गांव में और उसमें 800 लोग मर गए, तो प्राकृतिक वृद्धि हो गई कितना? 200। ठीक है, लेकिन वास्तविक वृद्धि इससे अंतर हो सकता है। वास्तविक वृद्धि देखो क्या हो जाएगा? जन्म और माइनस मृत्यु के अलावा प्रवास भी हो जाएगा। या तो प्रवास को 2 हिस्सों में बांट देते हैं, अभी को बताया ना, उत्प्रवास और अप्रवास। तो इसमें अप्रवास को जोड़ देंगे और उत्प्रवास को घटा देंगे। इसको समझ लो उदाहरण से। देखो मान लो किसी गांव में वही गांव है, 1000 लोग पैदा हुए थे, 800 लोग मर गए थे। ये जो गांव में आए, मान लो कई लोग गांव में आके बस गए, तो कितने आके बस गए? 50 लोग। और कुछ लोग काम नहीं मिल रहा था तो गांव छोड़ के चले गए शहर में। कितने चले गए? 80 मान लो चले गए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? इसमें से घटाओगे हो जाएगा 200, इसमें से घटाओगे तो हो जाएगा -30। ये हो जाएगा कितना? 170। वास्तविक वृद्धि कितनी हो जाएगी? 170। और प्राकृतिक वृद्धि कितनी थी? 200। यानी कि 30 लोग गांव छोड़कर चले गए। समझ में आया? देखो फिर से समझा देते हैं। वास्तविक वृद्धि जन्म और मृत्यु पर, प्राकृतिक वृद्धि केवल जन्म और मृत्यु पर निर्भर करती है। वहाँ कितने जन्म हो रहे हैं, कितने मृत्यु हो रही है, उसका जो अंतर होगा वही प्राकृतिक वृद्धि होगी। ठीक है, इसमें कोई अलग से छेड़छाड़ नहीं हो रहा है। लेकिन वास्तविक वृद्धि में जन्म मृत्यु के अलावा प्रवास जिम्मेदार होता है। प्रवास में अप्रवास को जोड़ देंगे और उत्प्रवास को घटा देंगे। ठीक है, तो ये वास्तविक वृद्धि पता चल जाए।